बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? होप सो ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह आज है जुम्मतुल मुबारक। तो जुम्मतुल मुबारक के हिसाब से मैं आज आपके लिए जुम्मे के अदब के बारे में अहादीस लेके आई हूँ, ताकि आप इसको जब पढ़ें, इसकी तशरीह को समझें तो आपको जुम्मे के आदाब मालूम हो। ठीक है, आज की जो हदीस है तो सबसे पहले मैं आपको उसका तर्जुमा कराती हूँ, फिर मैं आपको उसको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी। ठीक है, बहुत अहम हदीस है, इसका समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब है जब, कुलता कुलता का मतलब है कि तुमने, लिसाहिबा का मतलब है अपने साथी को, यौम का मतलब होता है दिन, अलजुमा का मतलब होता है जुम्मा, अनसित का मतलब होता है खामोश हो जाओ। इस कुलता जब तुमने कहा, लिसाहिबा का अपने साथी को, यौमुल जुमाती जुम्मे के दिन, अनसित के खामोश रहो, वाह और अल इमामू के इमाम, यख्तुबू कि तुम्हें खिताब दे रहा था, फ़क़द बस, लगाउता तुमने फजूल बात की। ठीक है, अब पूरी हदीस का तर्जुमा सुनो। इस कुलता लिसाहिबा का यौमुल जुमाती अनसित, जब तुमने जुम्मे के दिन अपने साथी से कहा खामोश हो जाओ। ठीक है, वल इमाम यख्तुबू और इमाम खुतबा दे रहा था, फ़क़द लगाउता तो तुमने बेफजूल बात की। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी तशरीह समझे। देखें, जुम्मे के आदाब इसमें सिखाए गए हैं। ठीक है, जब आप जुम्मे का खुतबा हो रहा होता है तो मौलवी साहब आपको कुछ दीनी बातें बता रहे होते हैं, इल्म दे रहे होते हैं दीन के बारे में, तो उसका इल्म का अदब सिखाया गया है कि जब आप कोई इल्मी बात सुने, कोई अदब की बात सुने तो खामोशी के साथ सुने, तवज्जो के साथ सुने। और जब इज्तिमा में आप बैठे हों, जब बहुत सारे लोगों का इज्तिमा बैठा हो, में आप बैठे हों, तो उसमें कोई एक शख्स वाज़ो नसीहत कर रहा हो, आपको कोई बात समझा रहा हो, और उसके दरमियान अगर कोई बंदा बात भी कर रहा है तो आपने उसको रोकना तक नहीं है। ठीक है, आपने उससे ये नहीं कहना है कि खामोश हो जाओ, क्योंकि अगर आप ये भी कहते हैं कि खामोश हो जाओ तो आप बाकी लोगों की ध्यान, बाकी लोगों की तवज्जो हटा रहे हैं और इसका आपको गुनाह है। ठीक है, तो इस हदीस में यही कहा गया है। अब मज़ीद तशरीह से आपको समझ आ जाएगा कि इल्म का पहला अदब ये है कि इल्म की बात को खामोशी और तवज्जो से सुना जाए। वाज़ो नसीहत से फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले उसे तवज्जो से सुना जाए। ठीक है, अब जिस तरह से मैं आपको ये हदीस समझा रही हूँ तो यह आपका फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है कि आप इसको तवज्जो से सुने, समझें। ठीक है, अगर कोई बात ध्यान से सुनी ही नहीं जाए तो उसे समझना भी नामुमकिन है, और फिर उस पर अमल क्यों कर हो सकेगा। यानी जब आपने एक बात सुनी ही नहीं है तो फिर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, जब समझ में नहीं आएगी तो फिर आप उस पर अमल भी नहीं कर सकते। चुनांचे ताकीद फरमाई गई है कि जुम्मे का खुतबा जो कि इस्लामी तालीमात के बारे में रहनुमाई का ज़रिया है, इसे खामोशी और तवज्जो से सुना जाए। ठीक है, यानी जुम्मे के खुतबे का अदब किया जाए। इस हदीस में एक और इशारा है कि जुम्मे के खुतबे के दौरान ये भी रवा नहीं कि इस दौरान अगर कोई शख्स बोल रहा हो तो उसे मना किया जाए, क्योंकि इससे भी लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ मुंतकिल हो सकती है और इसके सुनने का अमल भी मुतासिर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में उलमा इकराम का एक बहुत प्यारा कॉल है कि जब खुतबा हो रहा हो तो यूँ समझना चाहिए गोया के सिरों पर परिंदे बैठे हैं, अगर थोड़ी सी भी हरकत हो गई तो उड़ जाएंगे। यानी इतना तवज्जो यकसुई से खुतबा सुने कि जैसे आपके सर पे परिंदा बैठा है और अगर आप थोड़ा सा भी मूव करेंगे तो परिंदा उड़ जाएगा। ठीक है, तो आप यही समझ लें कि इतनी तवज्जो के साथ आप बैठें, इतने गौर से खुतबा सुने और फिर उस पर अमल भी करें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये तशरीह समझ आ गई होगी। स्टार अकेडमी 2K20 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हदीस समझ में आई कि नहीं आई। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वीडियो अपलोड करा दूँगी। ठीक है, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।